नमस्कार, आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है राम नारायण राम। और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास प्रश्न आया है कि ये मैसेंजर्स क्या हैं और मैसेंजर्स किस तरीके से वर्क करते हैं और मैसेंजर्स क्या हमारे जीवन का निर्धारण कर सकते हैं। तो मैं थोड़े सरल रूप में मैं पहले दर्शकों को बता दूं, फिर उसके बाद में मैं इसको अच्छे तरीके से आध्यात्मिक तरीके से मैं प्रेसिडेंट साहब और चेयरमैन साहब से इसके बारे में चर्चा करूंगा। मैसेंजर्स को आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं अदृश्य जीव, एक ऐसी एनर्जी जो आपके इर्द गिर्द हमेशा विद्यमान होती है और वो आपके जीवन को चलाने में बहुत बड़ी सहायक है। उसमें बैड मैसेंजर्स भी होते हैं, आपके गुड मैसेंजर्स भी होते हैं। उन दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। मैसेंजर्स में जब आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा रहता है, आप जब कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, पुण्य कर रहे होते हैं, तो उस समय आपके जीवन में कुछ ना कुछ संकट जरूर आएगा। वो संकट इसलिए आता है क्योंकि जो बैड मैसेंजर्स हैं वो अपने मोक्ष के लिए पुण्यों को चुराने की कोशिश करते हैं। वो अटैक करते हैं, जीवन में अस्थिरता लाते हैं ताकि हमने जो पुण्य अर्जित किए उनमें से वो कुछ चुरा करके और वो अपना मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो ये मैसेंजर्स है, मैसेंजर्स बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब बात ये आती है कि अगर ये मैसेंजर्स ही सब कुछ करते हैं तो लोग पूजा करने मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, तो ये किस तरीके से वर्क करता है? क्या मंदिर जाने से ही सारे काम होते हैं या नहीं जाने से कोई काम नहीं होता है? तो इसके बारे में दर्शकों को बता दूं कि जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी धार्मिक जो स्थल हैं, वहाँ पे जो क्रिया की जाती है, वहाँ पे जो लोग बैठ करके किसी न किसी रूप में क्रिया करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन जप करते हैं, तो वहाँ पर मैसेंजर्स की तादाद, मैसेंजर्स को आह्वान किया जाता है। आह्वान करने से वो जगह जागृत होती है। तो जब हमारे जीवन में किसी भी किस्म का संकट हो, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो हमें ऐसी जगह पर जाकर के उन मैसेंजर्स से कनेक्ट होना पड़ता है, बैठ करके मेडिटेशन करना पड़ता है, तब जाकर के आपको कुछ वहाँ से ऐड मिलती है, आपके जीवन में वापस जो आप जीवन में अच्छे मार्ग की ओर प्रशस्त होते हो। तो मैसेंजर्स का ज़्यादा बड़ा कोई रोल नहीं। मैसेंजर्स मतलब अदृश्य जीव जिनके पास शरीर नहीं है लेकिन वो शरीर के रूप में जीना चाहते हैं, उनको मैसेंजर कहते हैं। अब इस पे विस्तृत रूप से मैं शंकर सरकार से पूछना चाहूँगा कि इसका आध्यात्मिक रूप से बालक ब्रह्मचारी जी ने किस हिसाब से मैसेंजर्स को बताया। देखिए, एक मैसेंजर है स्पिरिचुअल जी। जो मैसेंजर जैसा उजाला है इसलिए अंधेरा है जी। अगर अंधेरा नहीं होता 12 घंटा का, 12 घंटा उजाला का कीमत नहीं होता। तो नेचर का काम है जैसा विवेक है तो अविवेक भी है जी, बिल्कुल। हम है तो हमारा परछाया भी है, इंसान है परछाया भी है, सूरज है इसलिए परछाया है। तो मतलब है अगर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव का कीमत नहीं है। तो नेचर आपसे आप एक सिस्टम बना के रखा है जे हमको एग्जामिन करने के लिए, देने के लिए एक नेगेटिव फोर्स बना के रख दिया। वो हमारा काम है हमको मिसगाइड करना। और एक है पॉजिटिव मैसेंजर जो हमको अच्छे जगह में खींच के लेके जाता है। पॉजिटिव मैसेंजर ये है हमारा विवेक, और बैड पॉजिटिव होता है अविवेक। तो ये तो एग्जिस्टिंग नेचर का बना हुआ चीज है जी। एक्चुअल में बालक ब्रह्मचारी जो धरती में आया है, जन्म लिया नहीं, आके गोनुगोमो बॉडी के अंदर घुस गया। वो भी उनका उम्र था 22 दिन उस टाइम। गोनुगोमो का जब उम्र नेक्स्ट आया था 500 साल बाद, अभी 605 साल हो गया, तो उसने आके गोनुगोमो बाया कान से निकल गया, डाना कान से जो बालक ब्रह्मचारी को कहती हैं राम नाम स्वयं महाकाश, वो आके घुस गया। तो वो पहले ही से बताया गोनुगोमो को, तुम अभी मत जाओ, हम आ रहा है, खुद आ रहा है। क्यों आ रहा है ये भी उनको बताया। तो इसमें जो आदमी फंस गया, जो सुसाइड किया, जो अच्छा सोल था, छोटा सा बर्बादी करके फंस गया। समझे? देखिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। गांव का कोई स्कूल है, उसका हेडमास्टर बहुत अच्छा आदमी है, सब जानता है, अच्छा पढ़ाता है, अच्छा लिखाता है, फ्री सर्विस है, ऑनेस्ट है, हर चीज़ सब कुछ ठीक है। अचानक देखा वो दारू पीना शुरू कर दिया।
तो दारू वारू इतना पीना शुरू कर दिया, उसको होश ही खो बैठा है। जी। तो एक दिन इतना दारू पी लिया, कोई ग्रुप होता है पीने का, हाँ। कोई अकेला तो नहीं पीता है। जी। तो हिलते हिलते कपड़ा भी खुल गया, सब कमीज भी फट गया, तो ऐसे जा रहा है नंगा होके। तो गांव का आदमी दिखता रही, तो हेडमास्टर है, क्या बात है, सब मिलकर उसको खूब पिटाई की। पिटाई करते हैं। अगर ये काम कोई ठेला वाला रिक्शा वाला करता, हाँ, तो कोई लेबर करता, कोई पीने वाला नहीं इतना था, उस पर कोई ध्यान नहीं देता उस कोई नहीं देता। इसलिए नेचर भी ऐसा है, कोई अच्छा सोल जिसका 100 नंबर मिलने वाला है, 90 नंबर मिल गया, लेटर मार्क्स मिल गया नेचर का, हम तो नेचर के स्कूल में पढ़ने वाला है, फिर मैनमेड स्कूल में भी हम पढ़ते हैं, दोनों स्कूल हमको पढ़ना पड़ता है। मैनमेड स्कूल में 25 साल 30 साल 20 साल पढ़ती है, बाद में तो हमारा नेचर का स्कूल है ना ये धरती, इसमें तो हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक से ध्यान से हमारा किसी को नुकसान नहीं करने का है, ठीक से जीवन धारण करना चाहिए, ना खुद का कोई बर्बादी करना, ना सामने वाला का कोई बर्बादी करना, हमारा कर्म से, चिंतन से, सिद्धांत से कोई किसी का सामने वाला का नुकसान ना हो। यही तो कब प्रकृति को ना दूषण करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम में क्या होता है, जो आदमी अच्छा मास्टर का माफिक, जो अच्छा सोल, जो ऋषि है, चलो पकड़ लो एक ऋषि, वो बहुत मेडिटेशन किया, सब कुछ त्याग कर दिया, मेडिटेशन करके उसको ऊर्जा पैदा हुआ, जैसे शिव जी का हुआ, जैसे हजरत मोहम्मद का हुआ, समझ। बाद में सब फाउल किया, जैसे शिव जी फाउल नहीं किया, तो अनपढ़ था, पढ़े लिखे नहीं था, तो उनको खाने का चारा नहीं था, पत्थर तोड़ तोड़ के उस टाइम मकान बनता था, ईटा तो नहीं था, मिट्टी का ईटा, तो पत्थर को काट के 5000 मकान बनाया था शिव जी। 5000 मकान बनाने के लिए जितना ईटा का जरूरत था, वो पत्थर का ईटा लेते थे, मिट्टी का तो ईटा नहीं थे उस टाइम। तो वो भी 7000-8000 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो शिव जी एक दिन दिखता है, इतना काम करने का बाद भी उनको पैसा नहीं देता था। पर उस टाइम में तो कीर्तिदास पोता था, काम कर रहा था, 2 रुपया दे के 10 रुपया देना वाला, मिलने वाला उनका रोज होता है, तो 1 रुपया दे के भाग क्या सर मारता, काम ही नहीं है। मैन पावर तो उस टाइम ज़्यादा नहीं था, काम कहाँ से आएगा, ज़्यादा मकान बनाएगा तब तो उसका काम आएगा। तो बाद में वो देखा क्या करेंगे, तो वो पहाड़ में जमीन तो पड़ा रहता है, जमीन किसी का उस टाइम नहीं रहता है, जो खेती करता है उसका जमीन हो जाता है, ऐसे तो कानून था पहले ब्रिटिश का राज में। तो उनको तब दुख जब आया, वो सोचा हम तो मर जाएंगे, हमको खाना नहीं है, काम भी नहीं मिलता है, तो शमशान घाट में चला गया। शमशान घाट में जाके जो मरने का आदमी का सामान था फेंक के छोड़ के चला जाता है, वो लेके साफ करके वो कपड़ा पहनता था, उस चीज़ से बेच के कुछ खान पान चलाता था। तो इतना दुख का बात, तो एक दिन बैठ के सोच रहा है, तो आँख बंद करके वो सोच रहा है क्या करेंगे क्या करेंगे। तो आसमान से एक आवाज़ आया, बेटा घबराओ मत, तुम जो चिंतन कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करो, मेडिटेशन करो। वो सीधा हो गया, वो मेडिटेशन चालू कर दिया। तो मेडिटेशन करेंगे तो क्या करेंगे, किसको याद करेंगे, किसका नाम पुकारेंगे। तो आसमान से एक किताब आया था, उसका वजन है 50 किलो। वो पेज होता है ना, पन्ना, क्या बोलते पन्ना तो कहती, तो 1000 पन्ना है। तो शिव जी सिर में रख के नृत्य कर रहा, क्यों आसमान से पन्ना आ गया। तो देखता है जो पन्ना में लिखा है स्वर्ण काली में, सोने का इंक होता है ना, सोने का सही से लिखा हुआ है, लेकिन उसमें कोई छवि नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है, कोई डायरेक्शन है, एक ही बात लिखा है, राम नाम 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 नाम। हर पन्ना में 1000 पन्ना है। तो फिर सोच में पड़ गया, अरे भाई इतना बड़ा किताब, इतना वजन है, सोने का काली से लिखा हुआ है इंक से। तो राम नाम लिखा, फिर सोचा प्रभु आसमान का तब देख के बोलते प्रभु क्या करेंगे, राम नाम और तो कुछ नहीं, हटे से राम नाम। वो सोचता है ये क्या है राम नाम, खाने का है क्या सिर में लगाने का है।
तो आसमान में बोला तुम ये राम नाम को याद करो, मनन करो, मंथन करो और इसको जप करो, मेडिटेशन करो। तो बैठ गया, वो जप करते करते तो वो देवता बन गया, भगवान बन गया। यही तो फैक्ट है शिव जी का। भाई ऋषि जी, बात ये थी कि कौन सा मैसेंजर कहाँ पर रहता हाँ, है? मैसेंजर का बात अभी आ रहा हूँ। जी। मैसेंजर उसके लिए होगा, मैसेंजर एक्चुअल मैसेंजर जो बात है, दो मैसेंजर है। एक नेचर का भेजा हुआ मैसेंजर हमको एग्जामिन लेता है, जी। और जो महापुरुष, जो आदमी फंस गया, बुरा काम कर गया, अच्छा आदमी, चलो आप अच्छा आदमी है, आप अगर घर में नंगा होके दारू पी के घर में जाएगा, गांव वाला आपको छोड़ेगा? कितना जी जी। ऊंच नीच बात करेगा। हाँ। तो इसलिए अगर समाज में कोई अच्छा आदमी बहुत नंबर कमाया, बहुत अच्छा काम किया, आखिरी में वो गलती कर दिया, तो फंस जाता है, मौत हो जाता है, लेकिन उसको प्रमोशन नहीं मिलता है, रीबार्थ नहीं मिलता है, जी। तो ये सोल फंस जाता है। ऐसा हजारों लाखों सोल है आसमान में, मतलब सोल को ही मैसेंजर बोलते हैं। मैसेंजर है, सोल ही जो मैसेंजर। सोल को रीबार्थ नहीं मिलता है। जी जी। समझ गया ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो सोल दोबारा जन्म लेने के लिए इतना आवाज करता है, आत्मनाद करता है, इतना चिल्लाता है, जे आसमान का नींद हराम हो जाता है सबको। तो ये मैसेंजर्स के बारे में जहाँ तक मैं मानता हूँ दर्शकों को समझ में आया होगा कि मैसेंजर्स हम किन 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 मैसेंजर्स की बात करते हैं और किस तरीके से बैड मैसेंजर और गुड मैसेंजर होते हैं जो हमारे जीवन को चलाते हैं, यार किस तरीके से हम इनको अपने पक्ष में और विपक्ष में कर सकते हैं। क्या होता है, मैसेज जब बालब्रह्मचारी आया, क्यों आया धरती में? वो तो आया है, जन्म तो नहीं लिया, जी वो तो गुणों शरीर में घुस गया। जी। क्यों? जो सृष्टा होता है, खुद रामना नाम होता है, आसमान आता है, वो किसी का खून से सेक्स का अंदर जन्म नहीं ले सकता है, ये सिस्टम नहीं है। वो किसी का जो बॉडी दे देता है, बॉडी बन जाता है, वो बॉडी को ले लेता है। हाँ बिल्कुल समझ गया? बिल्कुल। अगर सरकार का पैसा जरूरत है, अकाल हो गया गवर्नमेंट का पास पैसा नहीं है, तो पब्लिक उसको पैसा देता है ना, सरकार को चालू रखने के लिए, सबको सेवा करने के लिए। तो गुरुजी आया है, जो मैसेंजर का रीबर्थ होना मुश्किल हो गया, इसको रीबर्थ देना है, तो कैसे देगा? उनका जो संविधान है, नेचर का जो संविधान है, आसमान का जो संविधान है, इसमें जो सुसाइड करता है, जो अच्छा हजार नंबर मिल गया, वो फाउल करेगा, उसका रीबर्थ नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। समझ गया ना? हाँ, बिल्कुल सही तो बात। वो लोग तो चिल्लाता है, मैं तो गलती किया, मेरा रीबर्थ कैसे होगा? फिर इतना चिल्लाता है, फिर आसमान बोला जाओ, तो इतना चिल्लाता है, लोग क्या प्रॉब्लम है? बोलता हमको रीबर्थ दो, एक बार चांस दो, कोई भी जन्म दे दो, कोई टट्टी का कीड़ा बनाओ, कौवा बनाओ, पेड़ बनाओ, पौधे बनाओ, अणु बनाओ, परमाणु बनाओ, हमको एक चांस दोबारा मौका दे दो, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। जी। तो दोबारा तो उनको जन्म नहीं होने वाला है, डायरेक्ट नहीं दे सकता। क्यों? प्रकृति का जो संविधान है, आसमान का संविधान, उसमें ऐसा आदमी को रीबर्थ होना ही नहीं है कभी यानी भी। अगर इसको सीधे शब्दों में, अगर जनरल परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो एक स्कूल में एक क्लास वाली सी बात हो गई कि इस क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, जिसने सबसे ज़्यादा अच्छे से मेहनत करी, जिसने अच्छे नंबर लिए, वो एक अच्छे पद पे IAS बन गया, IPS बन गया, और जिसने गलतियां करता आ रहा है वो लास्ट में उसको संतुष्ट होना पड़ता है, किसी भी, चाहे मजदूरी करनी पड़े, चाहे 4th क्लास की नौकरी करनी पड़े, वो उसको कुछ ना कुछ चाहिए खाली रोजी रोटी के लिए। तो वैसा ही ये जो मैसेंजर्स का जो पूरा दुनिया है, इसमें भी बिल्कुल आपका कहने का मतलब यही संविधान लागू होता है वहाँ चल पर बस। हाँ, तो बालब्रह्मचारी क्यों धरती में आया? इसी कारण से, जो इसका मुक्ति कैसे देगा? तो बालब्रह्मचारी सोचा जे इनको मुक्ति देना है, इतना सोल फंस गया, तो उसने चिंतन करके सिद्धांत दिया, संविधान में जो है वो हम चेंज नहीं करेंगे, प्रकृति का संविधान चेंज कर नहीं सकता, करना भी नहीं चाहिए, तब तो सारे ABCD चेंज हो जाएगा, इसे जेड चेंज हो जाएगा। एक सीढ़िया है 100 मंजिल का, पहला सीढ़िया आखिरी सीढ़ी भी है, बीच में एक सीढ़ी हटाएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। उसको बिल्डिंग गिर जाएगा। बिल्कुल। तो बालब्रह्मचारी आके जो
मिनिमम जो काउंटिंग किया था 12 करोड़ का आदमी को दीक्षा दिया और मैसेंजर को बोला हम जो जो आदमी को दीक्षा दिया ये लोग को तुम उसका पीछे भागो और उसको हमसे दूर हटाओ। वो हमारा नाम ले लेगा, हमारा गाली देगा, हमको छोड़ देगा दिल से मन से, तब हम जो तुमको बीज मंत्र दिया ये एक पैकेज है जी। ये पासपोर्ट वीसा डॉलर पाउंड है और एक ब्लैंक चेक है। बोलते हम एक ब्लैंक चेक दे दिया, ऊपर में तुम्हारा नाम है, नीचे हमारा सिग्नेचर है, अकाउंट पे है, वहाँ जाके तुम्हें इनकैश करेगा, फिर रिबात जब होगा। तो रिबात ही नहीं हो रहा है तो ब्लैंक चेक तो किसको मिला? जो फंस गया उसको मिल गया। हम जब गुरु का अगेंस्ट में जाएंगे तो अब हमारा जो दीक्षा मिला तो उसमें हमारा ब्लैंक चेक मिला, डॉलर पाउंड मिला, पासपोर्ट वीसा मिला, सब लूट हो गया, मैसेंजर चोरी कर लिया, पर उनका मुक्ति हो गया, हम तो फंस गया। तो ये आध्यात्मिक थ्योरी है मैसेंजर? नहीं, ये नया कॉन्सेप्ट है जी। ये दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये धरती जब से पैदा हुआ द फर्स्ट टाइम स्वयं को जो सोचता है अल्लाह है, गॉड है, उनको आना पड़ा। क्यों? इसको इतना सोल फंस गया, अनकाउंटिंग सोल, तो उसको रिवार्ड देने के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकता, भाया एक कैपिटल दे दिया, बीच में तक कैपिटल हो गया, वो कैपिटल मैसेंजर को मिल गया। हम गुरु हमको अच्छी कैपिटल दिया, कैपिटल को लूट के लेके जाएगा तो उनको तो काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ तो गया ये ना? बैड मैसेंजर और गुड मैसेंजर की ये है दो किस्म का मैसेंजर। जी जी जी। तो मेरा मानना है कि दर्शक आज इस एपिसोड से मैसेंजर्स की जितनी अच्छी जानकारी आज जो मिली है दर्शकों को, उससे वो संतुष्ट होंगे और अगले टॉपिक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे नए एपिसोड का। तब तक के लिए राम नारायण। राम नारायण। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।